मैंने सोचा था कि ब्याह के बाद हम दोनों साथ रहेंगे, लेकिन अपनी किस्मत ही माड़ी है। किस्मत तूने बिगाड़ी है मारी। थारी वजह से मैं इतने बड़े उम्र के आदमी के साथ ब्याही गई। दोष मेरा ना है, दोष इन रिवाजों का है दीदी। 10 साल के थे हम जब माँ बाबा ने हमारा ब्याह करा दिया। हमारे साथ बहुत गलत हुआ और अब इसमें कोई सुधार ना होने वाला। अपने चाचा को अड़ंगी लगा के दूल्हा बनाए तू, पर ये मत भूलना कि जिस लड़की को मैं तेरी चाची बनाने वाला था उसी को तेरी दुल्हन बनाया है। चाचा, हमारे भाग में अगर मलाई लिखी है, थारी इतनी जल क्यों रही है? जलना नहीं बेटा, उबल रही है उबल। पर कोई ना, शादी की मलाई ना सही तो तेरे गोने के मलाई पुए ही खा लेंगे। अरे समधी जी, हाँ, आइए आइए, कैसे हैं? हाँ जी, बस हाँ, राम जी की कृपा है ऐसा। खुश रहो खुश रहो, आइए आइए। रहने दे, मैं कर लूंगी। आज आखिरी दिन है हमारा। मैं ना चाहती कि मैं आज थारे से लड़के विदा हूं। मैंने भी घुट घुट के नहीं जीना। थारे को आज सच सुन के ही विदा होना पड़ेगा। समधी जी, ये गौने का नेग है। की क्या जरूरत है? आप साक्षात कन्या के रूप में गृहलक्ष्मी दे ही रहे हैं, तो इसकी क्या जरूरत है? नहीं, मुझसे जितना बन पड़ा कर दिया। ये लीजिए, लड्डू लीजिए। हाँ, सुंदर लग रही हो। बिन्ने, काका काका काका, ये देखिए बिन्ने। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या कर लिया? नमस्कार, मैं आशुतोष राणा क्राइम पेट्रोल सतर्क की शातिर क्रिमिनल श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक कमरा, 2 इंसान, एक मृत, एक जीवित। अपराध का यह दृश्य जितना डरावना था, अपराध उससे भी अधिक रहस्यपूर्ण था। क्या बिन्नी के पति कुशल को वाकई मालूम नहीं चला था कि उसके रहते उसकी बीवी बिन्नी ने सुसाइड कर लिया था? अब सवाल यह था कि यह हत्या थी या आत्महत्या। लेकिन इस केस में एक के बाद एक सामने आने वाले चरित्र असंख्य थे। यह केस इतना उलझा हुआ था जिसको सुलझाते सुलझाते कई जांच अधिकारियों के बाल तक सफेद हो गए थे। इस अपराध का कालखंड बहुत लंबा था, लेकिन अपराधों का सिलसिला सिर्फ एक कमरे तक सीमित नहीं था। इसका पैमाना कई गली मोहल्लों, शहरों और कई राज्यों की पुलिस की नींद उड़ाने वाला था। इस गुनाह की पृष्ठभूमि पर कई खूनी खेल खेले गए थे। ये इंडियन क्राइम हिस्ट्री का एक ऐसा विचित्र केस है जिसका अपराध और अपराधी दंग करने वाले हैं। ए छोरा, कौन है तू? अंदर क्या देख रहा है? माफ करना छोटे जवाई सा, मुझे लगा कोई और है। अच्छा, तो चोरी छिपे पलक से मिलने आए हैं आप? आइए,
अंदर चलिए। बिन्नी पलक छोटी जवाईसा के लिए छाछ लेकर आ। अजी सुनते हो? आइए बैठिए। कौन है? अरे अपनी छोटी जवाईसा। अरे अच्छा अच्छा, आओ पधारो सा, बैठो बैठो अठन। हाँ जवाई सा, तो पिताजी और भाई जी कहाँ है? अच्छा अरे तो जवाई साहब ने दे छोरी। हाँ लीजिए। अरे कुछ नाश्ता वाश्ता तो दे। अरे नहीं नहीं, मैं चलता हूँ। अरे जिससे मिलने आए थे उससे मिलेंगे नहीं क्या? मुझे सजावट की चीजें बहुत पसंद है। मेरा कमरा भी ऐसी सजा देना। हाँ बैठ। कुछ बोलेगी नहीं? वो क्या बोलूं मैं? अरे जो दिल में बोल दे, बोलने के कौन से पैसे लगते हैं। अच्छी बात ये थी कि माँ ने हमारी पढ़ाई छुड़वा दी। बोली ससुराल में जाके चूल्हा चौका करना है। अच्छा तो तुझे चूल्हा चाका ना पढ़ाई करनी है। अरे कोई ना, मैं नौकरी के लिए दिल्ली जाऊंगा ना, तो तू भी आ जाना, वहीं पढ़ लेना। दिल्ली? हाँ दिल्ली, देखिए तूने दिल्ली? अरे कोई ना, दिल्ली बम्बई कलकत्ता सब दिखा दूंगा तुझे। जी आप बड़ी अच्छी बातें कर लेते हैं। अरे बात करने के कौन से पैसे लगते हैं। सर आइए। कल मेरी बेटी का गौना था साहब, और आज उसको जमाई जी के साथ विदा करना था। और वो लेकिन बन्नी को देख के लगता नहीं कि वो 18 की होगी। नहीं, वो 18 की थी साहब, 18 की थी। तेरे रहते तेरी बीवी ने आत्महत्या कर ली और तुझे कुछ पता ही नहीं चला। मैंने कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी तो कल पहली रात थी बिन्नी के साथ। हमारी बिन्नी को कोई परेशानी नहीं थी साहब। देखो, अगर तुम और तुम्हारे जवाई हमसे कोई भी बात छुपा रहे हैं तो अभी बता दो, वरना बाद में। नहीं साहब, हम कुछ भी नहीं छुपा रहे। शादी वादी ना लाइफ की बर्बादी है, और किसी एक इंसान के साथ लाइफ बर्बाद करने से अच्छा है दोस्ती में अपनी जिंदगी ढूंढो। अच्छा, तो मैं कौन से नंबर का दोस्त हूँ तुम्हारा? I mean, मुझसे पहले भी कितने दोस्तों में तुमने अपनी सो कॉल्ड जिंदगी ढूंढी होगी। क्या हुआ? मेरा सवाल इतना चुप गया? वेट वेट वेट, यहाँ नहीं, होटल चलते हैं ना। मैं एक रेपुटेटेड बिजनेसमैन की बेटी हूँ। अगर वहाँ मुझे किसी ने भी देख लिया ना, तो मेरे पापा की इमेज के लिए अच्छा नहीं होगा। पद्मा, यू शुड कंट्रोल रिया। तुमको पता है कि दिल्ली में आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। 11 बज रहे हैं और तुम कह रही हो कि रिया अभी तक आई नहीं है घर पर। रणबीर, लेट तो तुम भी रोज आते हो। तुम अपनी बेटी से कम हो क्या? पद्मा यार, तुमको तो शक करने की बीमारी हो गई है। मुझ पे दिमाग लगाने से बेहतर ये होगा कि ये मालूम करो रिया कहाँ है इस वक्त। जिया जी, रिया मेरा फोन ही नहीं उठा रही। पिछले आधे घंटे से ट्राई कर रहा हूँ, देखो अभी भी बेल आई। ये रिया भी ना, ये बिन्नी का पति का? वो तो चले गए साहब। बिन्नी का पोस्टमार्टम हुआ है, बलात्कार हुआ है उसका। बलात्कार? जी हाँ, बलात्कार। और जैसी दरिंदगी बिन्नी के साथ हुई है ना, ऐसा लग रहा है जैसे एक से ज्यादा लोगों ने बलात्कार किया उसका। आप भी यहीं थे ना? आपके रहते इतना सब कुछ हो गया और आपको कुछ पता नहीं चला? वो तो अपने पति के साथ। कोई पति ऐसी दरिंदगी करता है कि अपनी पत्नी के साथ? सच बोलो, इस घर में गौनी के नाम पे क्या क्या हो रहा है? क्या बात कर रहे हैं साहब? हम जो बात करें ना वो तो बाद में बताएंगे, पहले ये बोलो कुशल और उसका चाचा हमें कहाँ मिलेंगे?
की गलती का नतीजा है ये। आप दोनों ने हम बहनों के लिए कभी अच्छा नहीं किया। ला हाथ ला, हाथ ला। ये राखी क्यों बांध रहे हो? अरे राखी नहीं है, फ्रेंडशिप बैंड है। और हम हो गए दोस्त। दोस्त? ब्याह हुआ था हमारा। अरे वो तो बचपन में हुआ था, अभी तो हम दोस्त बनेंगे, फिर हमें प्यार होगा और फिर सर बॉडी पूरी तरह से कुचली हुई है, शायद हिट एंड रन का केस लगता है। इसका मतलब ये है कि मर्डर यहीं कहीं किया गया है और यहाँ से ये ड्रैग करते हुए लाश को रोड तक ले जाया गया है। सर, लाश की पॉकेट में से पर्स मिला है सर। इसमें कुछ विजिटिंग कार्ड्स हैं और कुछ कैश हैं। ये सर रणबीर सिंह के नाम से आईडी है, पंजाब विभाग का एड्रेस है। सर गाड़ी के पेपर्स रणवीर सिंह के हैं और सर ये विश्व कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी का लेटर हेड मिला है। इसका एड्रेस नेहरू प्लेस है और इस पर रणवीर सिंह के साइन है सर। रणवीर सिंह, नेहरू प्लेस। तेरी कार कहाँ रिया? खराब हो गई थी तो दोस्त के घर पार्क कर लिया। और रात भर थी कहाँ तू? दोस्त के घर। कौन से दोस्त के घर? हाँ रिया, कौन से दोस्त के घर? रिया तू। ये है वो कार। ये तो मेरे जीजा जी की कार है। कार के पास हमें एक लाश भी मिली। लाश? रणबीर नाम है तुम्हारे जीजा का? जी, दीदी सुबह से इनके लिए परेशान है। रात को कहाँ गया था रणबीर? 11 साढ़े 11 बजे तक तो यहीं, उसके बाद घर ही निकले थे। अगर वो सर, एक मिनट आइए। सर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तो मालूम चला कि आदमी का प्राइवेट पार्ट काटा गया है सर। जी सर। नहीं, ये रणबीर नहीं हो सकते। ये कपड़े हमें विक्टिम की बॉडी पे मिले हैं। रणबीर का ना सिर्फ कत्ल हुआ है बल्कि उसका प्राइवेट पार्ट तक काट दिया गया। कौन कर सकता है रणबीर के साथ ऐसी हैवानियत? किसी के साथ उसकी दुश्मनी, झगड़ा, शक है किसी पर आपको? रणबीर की लाश की जो हालत है उसको देख के यही लगता है कि ये मामला ऐसी जुनूनियत का है जहां पर मोहब्बत और बेवफाई की नफरत छुपी हुई है। रणबीर का किसी के साथ कोई अफेयर था? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। He was a very loyal husband. सर, कम है? सर, कुशल के चाचा के घर तो ताला लगा हुआ है। मैंने जो पड़ोसियों से बात की तो वो लोग ये सुनकर हैरान हो गए कि कुशल की शादी हो चुकी थी। मतलब गांव में कुशल की शादी का किसी को पता ही नहीं? नहीं सर, उन लोगों का तो कहना है कि ये दोनों चाचा भतीजा काफी अय्याश थे। दारू और जुआ ये सब शौक थे उनके। तो क्या बिन्नी के फादर ने बिना किसी जांच पड़ताल के कुशल से बिन्नी की शादी कर दी, या फिर कोई और मसला है? सुन, तने जो समझाए हो वही बोलना।
ये हमारे बेटे की फोटो है जग्गी की। सिर्फ ऐसे परिवार को देना जो खानदानी हो। महावीर जी क्या करे थारा बेटा? हमारी पुश्तैनी दुकान है, वही संभालता है जग्गी। लेकिन एक बात साफ कर दूं, हमारे बेटे की पहले भी शादी हो चुकी है, लेकिन रिश्ता निभ ना सका। ना निभने की क्या वजह है? हमारी मांग पूरी ना कर सके। महावीर जी क्या मांग है थारी? 50,000 नगद, जो दे सके उसी को फोटो देना मेरे बेटे की। आपका राशन, हम बाबा ने बोला है आपका पिछले का बकाया बाकी है, तो पिछले का और अब का मिला के कुछ सामान तो भीतर रख, हिसाब भी कर लेंगे। अरे दीदी दरवाजा क्यों बंद कर रही हो? चल शुरू कर, वरना चिल्ला के सारा पड़ोस इकट्ठा कर लूंगी। ये तुम गलत कर रहे हो संजय। घपला करके तुम मुझे डबल क्रॉस कर रहे हो। दीदी कैसी बातें कर रही हो? मैं आपको डबल क्रॉस क्यों करूंगा? ये तो क्या ये तू? हाँ क्या? सर रणबीर की कंपनी एरिया की एक नामी कंपनी है। वो एक रेप्यूटेड बिजनेसमैन था और उसकी कंपनी के कई सारे कॉम्पिटिटर्स भी हैं। लेकिन रणबीर के साले ने तो ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिससे ऐसा लगे कि ये एंगल बिजनेस राइवलरी का हो। लेकिन सर एंगल अफेयर का दिख रहा है। रणबीर की सीडीआर देख के जितना फ्रीक्वेंटली वो संगीता शर्मा को कॉल करता था, लग रहा है कि इन दोनों का अफेयर था। मैं शर्मा टाइल्स की मालकिन हूँ। हमारी कंपनी रणबीर की कंपनी को टाइल्स सप्लाई किया करती थी, इसीलिए वो मुझे कॉल करता था। हमने तुम्हारे और रणबीर के सीडीआर क्लोजली एग्जामिन किया। तुम दोनों के फोन अक्सर नैनीताल में एक साथ एक्टिव रहते थे। इस हिल स्टेशन पे कौन सी बिजनेस डील होती थी तुम दोनों के बीच? उत्तराखंड में मेरी काफ़ी सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। अब कुछ भी बोले जा रहे हैं। चलो माना तुम दोनों का अफेयर नहीं चल रहा, लेकिन रणबीर की हत्या से पहले 5 अप्रैल को रात 12 बजे रणबीर ने तुम्हें फोन क्यों किया था? हाँ रणबीर बोलो। हेलो हेलो। रणबीर तुम्हारी आवाज़ ब्रेक हो रही है। नेटवर्क इशू की वजह से मुझे कुछ समझ नहीं आया कि रणबीर मुझसे क्या कहना चाह रहा है, और उसकी कॉल कट हो गई। जब मैंने उसे कॉल बैक किया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिलहाल तुम जा सकती हो, जरूरत पड़ी तो दोबारा बुलाएंगे। सर ये हमें घुमा रही है। शादीशुदा है लेकिन इसका पति अमन दुबई में रहता है। ये अमन की डिटेल्स है सर। पीछे रहिए, पीछे रखो सर। कैसे हुआ ये सब? ये सब आपकी वजह से हुआ है। हमने हमारी बेटी खोई और आपने हमारा जीना हराम कर दी। कितने में बेचा बिन्नी को? ऐसे मत बोलिए साहब, हम तो चाहते थे हमारी बेटी का घर बस जाए। हमें सब पता है, तुम लोगों को पता है कि कुशल उसका चाचा कब फरार हो गए। हम अपनी बेटी का बुरा क्यों चाहेंगे साहब? ठीक है मत बोलो। इन दोनों की खाल तब तक वो देते रहो जब तक ये दोनों सच ना बोले। आपने सिर्फ हमारा घर वाला की खाल नहीं उधड़वाई, बल्कि पड़ोस में मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। आपके जुल्मों की वजह से इन्होंने आत्महत्या कर ली। बाबा मेरी जिंदगी ना खराब करो, मैंने फिर से ब्याह ना करना। मैंने शगुन ले लिया है, ब्याह तो करना पड़ेगा। और इस बार जो तन्ने मेरी नाक कटवाई ना, तो बोलिए क्या सेवा कर सकता हूँ? ये सामान ताऊ जी घर भिजवा देना। जग्गी जल्दी लेके आ जाना। सर ये फुटेज हमें रणबीर के ऑफिस से थोड़ी दूरी पर एक सीसीटीवी कैमरे में मिला। इसमें सर रणबीर की कार में एक लड़की बैठी हुई दिखाई तो दे रही है, पर अंधेरे की वजह से उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा है।
सर मुझे समझ नहीं आ रहा है लड़की कौन है। तुम अपने जीजा की रंगीन जिंदगी के बारे में तो सब कुछ जानते ही होगे। सर आप मेरे मरे हुए जीजा जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम तुम्हारे जीजा के कातिल का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसने उसको मार डाला, मारने के बाद प्राइवेट पार्ट तक काटा। और तुम और तुम्हारी बहन किसी पे शक नहीं जता। ऐसा तो नहीं है कि कहानी उल्टी है? आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको कुछ दिखाना है। सर ये देखिए, आज हमने फिर से ऑफिस की सीसीटीवी फुटेज निकाली है। हत्या वाली रात रणबीर रात को 11:30 बजे ऑफिस से बाहर निकला और उसके 20 मिनट पहले ये लड़की ऑफिस से बाहर निकली। सर इस लड़की की कदकाठी और कपड़े उस दूसरी फुटेज वाली लड़की से काफी मैच कर रहे हैं। देखिए सर उस रात मैं ऑफिस से लेट निकली थी तो मुझे ऑटो नहीं मिल रहा था, इसलिए रणबीर सर ने मुझे लिफ्ट दी थी। उसके बाद सर ने मुझे घर पे ड्रॉप किया और फिर वो चले गए। अगर उसने तुम्हें जहांगीरपुरी पे ड्रॉप किया तो वो वहां से वापस अपने ऑफिस क्यों आया? सर ये मैं कैसे बता सकती हूँ? जो कहानी तुम हमें अब बता रही हो, ये कहानी तुमने हमसे तब क्यों नहीं बताई जब हमारी टीम गई थी वहां पर पूछताछ करने? और हमारे वहां से आने के बाद तुम रणबीर के केबिन में क्या करने गई थी? वो मैंने रणबीर सर के कैबिन में हिडन कैमरा लगा रखा था। क्यों? सर मैंने 2 महीने पहले ही ऑफिस ज्वाइन किया और तभी से ही रणबीर सर मुझे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे थे। I like your dedication. मैं चाहता हूं तुम्हें प्रमोट कर दूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी तो कुछ करना होगा। तो मैं उनके कैबिन में कैमरा लगाकर उनके खिलाफ प्रूफ्स इकट्ठा करना चाहती थी ताकि मैं उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकूं। एक्शन या ब्लैकमेल? जो कहानी तुमने हमसे बताई है उस हिसाब से तो तुम्हें रणबीर से खतरा होना चाहिए था। जो तुम्हारे हिसाब से अच्छा आदमी नहीं था, उससे तुमने इतनी रात को लिफ्ट ली अकेले। सर मैंने बोला ना, उस रात ऑटो नहीं मिल रहा था, इसलिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तुम उसे ट्रैप करके अपने साथ ले गई, मरवा दिया उसको, यहाँ तक कि उसका। सर मैं सच बोल रही हूँ, उस रात उन्होंने मुझे 12 बजे मेरे घर पर ड्रॉप किया और उसके बाद वो वहाँ से चले गए। उसके बाद वो कहाँ गए, उनके साथ क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं मालूम सर। सर इन्फॉर्मेशन पक्की है, दोनों चाचा भतीजा इसी गांव में छुपे हैं। थोड़ा आगे कुशल के चाचा का घर है। सर लोगों को धोखा देने के लिए घर के बाहर ताला लगा रखा उन्होंने। भतीजा कहाँ है तेरा? साहब मुझे कुछ नहीं पता, 2 दिन से मुझे इस कमरे में बंद करके गया है। कहता था कोई इंतजाम हो जाएगा तो ले जाऊंगा। साहब लेके चला मैंने साहब बलात्कार हुआ था बिन्नी का, तूने भी किया था? नहीं साहब, वो तो बहुत ही मेरी साहब। तो उसके बाप के सीने में कौन सा राज छिपा था जो उसको ऊपर पहुंचा दिया? अब मैंने कुछ ना किया साहब। अरे मैं तो खुद फंस गया साहब अपने भतीजे का रिश्ता उन लोगों से करके। हाँ पता किया हमने, बिन्नी के साथ तो शादी तू करना चाहता था। तेरे दोस्त बनवारी ने तुझे जयचंद से मिलवाया था, है ना? बनवारी, तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी बेटी का ब्याह इतनी उम्र वाले से करवा दूंगा? अरे ना सर ना, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। कैसे? मैं अपने रिश्ते की बात करने नहीं आया, मैं तो अपने भतीजे के रिश्ते की बात करने आया हूँ। वो क्या है, दहेज में रुपए ज़्यादा दे रहा था और मुझे लालच आ गया, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने भतीजे को ब्याह दूँ। जब तक ये सच ना बोले और अपने भतीजे का पता ना बताए, तोड़ते रहो उसको। मैंने कुछ नहीं किया साहब। सर रत्ना वहीं के वहीं है। रत्ना का कहना है कि रात के 12 बजे रणबीर ने इसको जहांगीरपुरी में ड्रॉप किया था। उसके आधे घंटे के बाद रणबीर के फोन से संगीता को फोन किया गया और उस वक्त रणबीर के फोन की लोकेशन थी क्राइम सीन। डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आ रही है? उसी से पता चलेगा कि रणबीर का मर्डर किस वक्त हुआ था। सर रिपोर्ट जल्दी आ जाएगी, लेकिन रत्ना का एक और स्टेटमेंट गौर करने लायक है। उसका कहना है कि जब रणबीर उसको छोड़ने जहांगीरपुरी जा रहा था तो बार बार अपनी बेटी रिया को कॉल कर रहा था। रणबीर के सीडीआर के मुताबिक उस रात रणबीर ने अपनी बेटी रिया को कोई कॉल नहीं किया था। हो सकता है कॉल नहीं लगा इसलिए सीडीआर में नहीं आया। जरा बात करो रणबीर की बेटी से। जी सर। सर हम संगीता रणबीर के अफेयर का एंगल देख रहे थे, लेकिन सर इनकी कंपनीज के बैंक ट्रांजैक्शन देख करके तो मामला कुछ और ही लगता है। रणबीर की हत्या के 20 दिन पहले रणबीर की कंपनी का खाता लगभग खाली हो चुका था। रणबीर की विश्वा कंस्ट्रक्शन कंपनी से 37 करोड़ ट्रांसफर हुए संगीता की कंपनी में से। 37 करोड़? मैंने माँ को बोला था
बाहर मत जाओ। लेकिन वो गाड़ी, उस गाड़ी का नंबर नोट किया था तुमने? उस गाड़ी ने जानबूझ के तुम्हारी माँ को टक्कर मारी? नहीं, माँ खुद टेम्पो के आगे कूद गई। मैं भी अब मर जाऊंगी, मैं भी मर जाऊंगी। तुम्हारे झूठ का पहला काला चिट्ठा, होटल के बिल्स जहां तुम रणबीर के साथ रुका करती थी, और दूसरा तुमने रणबीर को रिझाकर उसके करंट अकाउंट का एक्सेस ले लिया और 37 करोड़। वो 37 करोड़ उसने खुद मेरे अकाउंट में ट्रांसफर किए थे। संगीता, मेरे साले की नजर है मेरे पैसे पे। मुझे लगता है वो और मेरी बीवी मिलकर मुझे धोखा देने वाले हैं। बट रणबीर, 37 करोड़, इट्स अ वेरी बिग अमाउंट। और उसका इनकम टैक्स। अरे टैक्स अमाउंट काट के तुम मुझे कैश दे देना। कहानी बनाना बंद करो, इन्हीं पैसों के लिए आप ये बात उसकी बीवी और साले से जाकर क्यों नहीं पूछते? उन्हें तो अच्छे से पता था मेरे और रणबीर के अफेयर के बारे में। तुझ मेरे पति मिला कमीनी? क्या बकवास कर रही हो तुम? कहाँ जा रही हो? हट! कहाँ छुपा के रखे उसे? हाँ? दिखा दी ना अपनी औकात। इनफैक्ट मुझे तो खुद डर लग रहा है कहीं वो औरत मुझे भी ना मरवा दे। पलक, तुम्हारे साथ एक दिन रह के ही हमारी लेडी कांस्टेबल को पता चल गया है कि तुम्हारे पेट में बच्चा है। नहीं, झूठ मत बोलो, हमने पता कर लिया है। हम उस डॉक्टर के पास भी गए थे जिसके पास तुम्हारे पापा तुम्हें लेकर गए थे, पर उस डॉक्टर ने बच्चा गिराया नहीं क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा था। बेटा डरो मत, हमें सिर्फ सच बता दो, क्या तुम्हारे साथ विहान और सोहम को तो जानती हो? हाँ देखो बेटा, हमने ये भी पता कर लिया है कि जब तुम 7 साल की थी और बिन्नी 8 साल की थी तो तुम्हारे पापा ने विहान से तुम्हारा और सोहम से बिन्नी का बाल विवाह करवाया था। तो फिर कुशल की शादी बिन्नी से क्यों है? बिन्नी दीदी, मैंने सोचा था कि ब्याह के बाद हम दोनों साथ रहेंगे, लेकिन अपनी किस्मत ही माड़ी है। किस्मत तुमने बिगाड़ी है मारी। तुम्हारी वजह से मैं इतने बड़े उम्र के आदमी के साथ ब्याही गई। पलक बेटा डरो मत, हमें बताओ तुम्हारे पेट में किसका बच्चा है? मैं जानती थी कि रणबीर मुझे धोखा दे रहा था, लेकिन मैं अपने मरे हुए पति को बदनाम नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुप थी। चुप इसलिए थी क्योंकि कत्ल करके बैठी थी। अपने भाई से मरवाया ना रणबीर को? नहीं सर, ये संगीता का कांड है। उसने जिया जी की कंपनी का पैसा। ये बात भी तो तूने हमसे पहले नहीं बताई। और संगीता का कहना है कि वो 37 करोड़ रुपए कैश दे चुकी थी रणबीर को। ये सारा पैसा गबन किया ना तुम दोनों? झूठ बोल रही है वो। उसने मुझसे मेरा पति छीना और हमारी दौलत भी। सर मैंने कंफर्म किया है, रणबीर की हत्या वाली रात उसकी बेटी रिया गायब थी और उसके सीडीआर से एक फेक आईडी का नंबर भी मिला है। सर उस नंबर से वो 2 महीने से टच में थी। और सर सबसे बड़ी बात, रणबीर की हत्या वाली रात वो दोनों नंबर एक ही साथ एक लोकेशन पर एक्टिव थे। सर मैं सच कह रही हूँ, मेरे पापा के मर्डर केस से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये नंबर किसका है? ये नंबर तो मेरे दोस्त राहुल का है। सर उस दिन रात को मैं इसी के साथ थी। सर मैं किसी तरीके से बच के जंगल में छुप गई। मैं नशे में थी इसलिए बेहोश हो गई थी। सर अगली सुबह जब मुझे होश आया तो मैं कैब लेके घर आ गई। तो ये बात तुमने हमसे पहले क्यों नहीं बताई? सर मैं बताना चाहती थी लेकिन मैं बहुत डर गई थी। सर कहाँ हुआ था ये सब? सर हमारी गाड़ी यहीं पार्क थी और राहुल का मर्डर यहीं हुआ था। आसपास जाकर कुछ मिलता है क्या? देखो इस जगह को देख के ऐसा लग तो नहीं रहा है जैसा ये बोल रही है। फिर भी आसपास की पुलिस से पता करो कि 15 दिन पहले यहाँ कोई लाश मिली थी क्या, और ये भी मालूम करो कि अपनी कहानी को सच करने के लिए से अपनी कार कहाँ गायब की। राहुल रहता कहाँ था? सर मैं 2 महीने पहले उससे फगस पब में मिली थी। सर उसने बताया था कि वो राजस्थान से है लेकिन दिल्ली अपने बिजनेस के लिए आया करता था। लेकिन सर वो जब भी दिल्ली आता था
मुझे ज़रूर कॉल करता था। फोटो है कोई राहुल का तुम्हारे पास? जी सर। साहब मैंने बिन्नी के साथ सिर्फ संबंध बनाए थे, लेकिन वो बड़ी नाजुक थी, खेल ही ना पाई मैंने। तो तेरे चाचा ने भी उसके साथ? ना साहब, मैंने तो बस उनके देखने के लिए खिड़की खुली छोड़ दी थी। वो फिर छोरी रात भर रोती रही, हमारी आंख लग गई साहब। फिर उसके बाद उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं मुझे नहीं मालूम साहब, सच कह रहा हूँ साहब। सही। सर बिन्नी को एक और लड़के के साथ देखा जाने की इन्फॉर्मेशन मिली। एक तरफ राजस्थान के कई गांव और कस्बों में बिन्नी की हत्या की जटिल पहेली सुलझने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली शहर के एक बड़े बिजनेसमैन रणवीर की हत्या के रहस्य ने दिल्ली पुलिस को उलझा के रखा हुआ था। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ऑनर किलिंग, धोखाधड़ी, जालसाजी, कई मल्टीपल एंगल पे काम करने के बावजूद पुलिस को सफलता नहीं मिल पाई थी। हत्या की एक गुत्थी सुलझने का नाम ही नहीं ले रही थी। सवाल ये भी गंभीर थे कि क्या रणवीर की बीवी पद्मा अपने पति को मरवा सकती है? क्या उसकी बेटी रिया का इस हत्या में हाथ हो सकता है? क्या रणवीर का साला संजय और रणवीर की एम्प्लॉय रत्ना ऐसा षड्यंत्र रच सकते हैं जिसमें सुराग तक ढूंढना आसान नहीं लग रहा था? पुलिस अपराधी द्वारा रची गई परिधि पर गोल गोल घूमे जा रही थी। इस अपराध के केंद्र तक पहुंच पाना पुलिस को आसान नजर नहीं आ रहा था। सर ये राहुल नहीं राका है, पिछले 7 साल से राजस्थान पुलिस की वांटेड लिस्ट में है। आरोप क्या इस पे? सर इसने 10 साल पहले अलवर के एक सुनार को चोरी के गहने बेचे थे। वो गहने इसने बीकानेर से चुराए थे। इसके साथ एक नामी क्रिमिनल भी शामिल था। सर बीकानेर पुलिस की इंक्वायरी के बाद फोटो सामने आया इसका, लेकिन ना तो ये पकड़ में आया ना इसका साथी। ये राहुल उर्फ राका क्या वाकई में रिया का लवर होगा या फिर कोई सुपारी किलर? आनंद, रिया की माँ, रिया का मामा, इन सब का राजस्थान कनेक्शन पता करो और बीकानेर पुलिस से इस केस की डिटेल लो। ओके सर। पलक तुमने तो कुछ बोला नहीं, लेकिन हमने पता कर लिया है। बिन्नी अक्सर गांव के बाहर एक लड़के से मिलती थी। एक गवाह की मदद से हमने उस लड़के का फोटो बनवा लिया। ये देखो, इस लड़के से बिन्नी का चक्कर चल रहा था। जानते हो उसको? ए छोरा, कौन है तू? अंदर क्या देख रहा है? वो आप माफ करना छोटे जवाई साहब, मुझे लगा कोई और है। ये लड़का तुम्हारा पति? लेकिन तुम्हारा बाल विवाह तो बयान से हुआ था। जब हमारा ब्याह हुआ तब मैं सिर्फ 7 साल की थी और ये लड़का तब आया जब मैं 15 की थी। तो तुम लोगों ने इसको तुम्हारा पति समझ लिया? बहुत बड़ी गलती कर दी, वो सब लूट के चला गया। मैं किसी को बता नहीं पाई। बेटी दीदी मुझे कोसती थी, तो उस दिन मैंने हिम्मत की। और तूने मुझे बताया भी नहीं? दीदी मैं डर गई थी, लेकिन थारे को उसका नाम कैसे पता? मूरख थी जो उससे प्यार कर बैठी। उस दिन वो मुझे देखने आया था और माँ ने उसको तेरा पति समझ लिया। हम फिर भी माँ बाबा को सच नहीं बता पाए। मुझे बेचारा बैठो उसको। ये राका है, आपके बेटे जग्गी का दोस्त है ना ये? पिछले 24 साल से मैंने राका को ना देखा साहब। ये राका तो गंदे तालाब की छोटी सी मछली है। बड़ी मछली तो आपका बेटा जग्गी है। राजस्थान के आपराधिक इतिहास में उसके नाम पर क्या क्या लिखा गया है जानते ही होंगे आप। 24 साल पहले बित्ता सा था मेरा लड़का और मुझसे कहता था बाल विवाह गुनाह है। मन्ने जितना मार रहे मार लो बापू, लेकिन मैं ब्याह ना करूंगा। अरे कैसे नहीं करेगा ब्याह? ब्याह तो तुझे करना पड़ेगा। वो मुझसे भी तंग था और दीप्ति से भी, मार कर भाग गया उसे। और बेटा मना देखिए साहब, वही उनके घर में लूट करने लगा था साहब। 1-2 नहीं, पूरे राजस्थान में 55 से ज्यादा मामले हैं उसके नाम पर। कई बच्चों ने उसके जुल्मों का शिकार होकर आत्महत्या कर ली। 18 साल की उम्र में तो आपके बेटे ने अपना गैंग बना डाला।
मैंने आज तक 60 सुहागरातें बनाई हैं और अब मन ने सेंचुरी मारनी है, 100 सुहागरातें। और राका, आज से तू मेरा पार्टनर। मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने 20 साल से उन दोनों को ना देखा। देखो अगर हाँ वर्मा बोलो। सर रणवीर की डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, लेकिन उसमें लिखी एक बात काफ़ी उलझा रही है। कैसी बात? सर पोस्टमार्टम डॉक्टर्स का अनुमान है कि मरने वाले की उम्र 35-40 की होगी, लेकिन मौत के वक्त तो रणवीर की उम्र 44 साल की थी। आप लोगों से कुछ हुआ नहीं तो अब रिया का डीएनए लेने आ गए? हम बस इतना कंफर्म करना चाहते हैं कि वो लाश रिया के फादर रणवीर की थी। रिया रणवीर की बेटी नहीं है। 7 साल पहले मेरी दूसरी शादी हुई थी। रणवीर आपका दूसरा पति था? जी। तो रणवीर की फैमिली? मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो काफी पहले गुजर गए थे। लेकिन पहले आपने हमसे ये नहीं बताया था कि रणवीर आपका दूसरा पति था। आप दोनों की लव मैरिज थी? नहीं, वो मेरे स्वर्गीय पिताजी की पसंद थे। जब मेरे पहले पति गुजर गए थे तो एक मैच मेकर के थ्रू हमारा रिश्ता फाइनल किया था। कौन मैच मेकर? ये मैं नहीं जानती, ये तो सिर्फ पिताजी ही जानते थे। सर मैंने जग्गी और राका का क्राइम पैटर्न स्टडी किया। 1996 से 2007 तक इन दोनों ने गांव की बच्चियों को अपना शिकार बनाया और उसके बाद शहर की लड़कियों को टारगेट करना शुरू कर दिया। सर पूरे चांसेस हैं कि ये राहुल उर्फ राका, इसी ने रणवीर की बेटी को ट्रैप किया हो। पर रणवीर की बेटी रिया का तो कहना है कि उसने राहुल के मर्डर को विटनेस किया था, लेकिन राहुल की लाश नहीं मिली अभी तक। जक्की की जो फोटो है हमारे पास वो 25 साल पुरानी है, जब जक्की 18 साल का था। 25 और 18 सर लगभग 43-44। 44 साल का तो हाय शिल्पा। उमंग। सर ये जग्गी के फोटो के फीचर्स रणवीर के फोटो के फीचर से मैच तो हो रहे हैं, बट आई एम नॉट श्योर ये दोनों एक ही होंगे। अगर एक ही हुए तो आनंद। जी सर। रणवीर की फोटो इंडिया के सभी थानों में सर्कुलेट करो। अगर यही असली गेमर है तो कई थानों में इसके कारनामे चार्जशीट हुए होंगे। और सभी मैट्रिमोनियल साइट्स पर मेल डेटा चेक करो, हो सकता है जग्गी राका वहां भी गोल खिला रहे हो। ओके सर। कहाँ पे हो तुम? हमारे घर में चोरी हुई है। अरे मैंने ही तो की है चोरी। और सुनो, मैं तुम्हारी कार भी ले गया हूँ। फोन? सॉरी शिल्पा, तो मेरी 70वीं बीवी थी और अब मुझे 71वीं की तलाश है। सो गुड बाय। 3 दिन पहले इंदौर के थाने में इस उमंग पर एक केस दर्ज हुआ है। ये वहां से इस शिल्पा नाम की लेडी को चूना लगा के भागा था। इंदौर पुलिस को ट्रेल मिली थी? सर 3 अपडेट है। एक तो इस शिल्पा की कार भी लेके भागा था। 3 दिन पहले उस कार ने झांसी का टोल नाका क्रॉस किया था। उसके बाद वो दतिया की तरफ गया और सर उसका आखिरी बार मोबाइल भी दतिया में ही ऑफ हुआ। दतिया में भी एक टोल नाका है, वहां की फुटेज? सर मैंने चेक की लेकिन वहां कार नहीं दिखी। इसका मतलब यह है कि वो झांसी और दतिया के बीच में कहीं होना चाहिए। इन एरिया में जितने भी लॉजेस होटल्स हैं सब चेक करो क्विक। ओके सर। कौन है, पहचाना नहीं? अरे वैसे भी ये आगे जो पुलिस स्टेशन है ना वहां तक जाना है, प्लीज छोड़ दीजिए ना। 25 साल पहले उस दीप्ति ने मुझे शैतान बना दिया। तब से लड़कियां भाती नहीं थी मुझे, मगर उनका पैसा भाता था। पहले लड़कियों से दोस्ती करता और फिर उनका घर लूट के गायब हो जाता। बिनी के साथ भी यही करने वाला था मैं, लेकिन जब उसके घर वालों ने मुझे अपना जवाई समझ लिया तो तुझे तेरा एमओ मिल गया। तू और तेरा दोस्त राका गांवों में ऐसी लड़कियों की रेकी करते जिनका कोना होने वाला था, जिनके परिवार वालों ने अपने जमाई को सालों से नहीं देखा था। और तू तो एक दिन का जमाई बनता रहा। पद्मा के साथ 7 साल तक कैसे टिक गया? उसके पैसे के लिए
मेरे मैच मेकर दोस्त ने मुझे पद्मा का पति तो बना दिया, लेकिन मेरी नजर थी उसके बाप के करोड़ों के बिजनेस पे। उस बुढ़े को ऐसा विश्वास में लिया कि उसने अपने बेटे संजय की बजाय मुझे सब कुछ सौंप दिया। और जब सब कुछ मेरे हाथ में आ गया तो मैंने संगीता को पटाया, सारा पैसा उसके अकाउंट में डाला और फिर कैश निकलवा लिया। कहाँ रखा? मिल तो गया था आपको, अपने मजे के लिए मेरा खेल बिगाड़ रहा था। फिर मैंने सोचा क्यों ना उसको अपना अक्स बना दूं। मेरा प्लान था कि इस बार आप लोग मेरे ही मर्डर में उलझे रहोगे, और जब मेरी लाश के साथ में रिया की भी लाश मिलेगी तब तो केस और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। रत्ना को लिफ्ट देना, संगीता को कॉल करना, सब मेरे प्लान का हिस्सा था, आप लोगों को उलझाने के लिए। यही तो गलती कर गया तू एक ऐसे पुलिस ऑफिसर को उलझाना चाह रहा था जिसने तुझसे बड़े बड़े सांप को दबोचा। इंसान अपने तौर तरीके तो बदल सकता है लेकिन फितरत नहीं। और यदि किसी की फितरत बुरी हो तो वो एक वक्त के बाद इतना फितूरी हो जाता है कि उसकी ये फितरत समाज के सर्वनाश का कारण बन जाती है। ये सच में हैरान करने वाली बात है कि एक 16 वर्षीय लड़का जग्गी, जो कभी खुद बाल विवाह जैसी प्रथा के खिलाफ बगावत करके अपने मंडप से भाग खड़ा हुआ था, उसने कई बाल विवाहित बच्चियों के साथ न केवल कुकर्म किए बल्कि कई लूट और चोरियों को भी अंजाम दिया। पलक और बिन्नी जैसी कई लड़कियों के परिवार तबाह हो गए थे। पिछले 20 साल में जग्गी उर्फ रणवीर द्वारा 55 से ज्यादा अपराध किए गए। पिछली जांच टीमें उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाई थी, इसलिए उसके मंसूबे इतने मजबूत हो गए थे कि जग्गी पिछले 2 दशक का बेहद खूंखार अपराधी बनके दुनिया के सामने खड़ा हो गया। किसी भी अजनबी पे भरोसा करने से पहले कई बार सोचें, क्योंकि अगर हम सतर्क नहीं हैं तो हम भी ऐसे अपराध और अपराधियों का शिकार आसानी से बन सकते हैं। अब मैं आशुतोष राणा विदा लेता हूं आपसे। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।